नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज वैलेंटाइंस डे पर आप सबका स्वागत है। आज मधुबाला का भी जन्मदिन है, उस पर भी एक विशेष कार्यक्रम आज जीजी न्यूज पर आप देखेंगे। सबसे पहले वैलेंटाइंस डे की बात। पूरे देश में वैलेंटाइंस डे उत्साह से मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है, हमारे यहां भी मनाया जाता है। लेकिन इंदौर में कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनमें से एक है भारतीय जनता पार्टी, यानी भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भी इसका विरोध कर रहा है। आज मोहब्बत के दुश्मन विकास अवस्थी, ऐसे ही एक मोहब्बत के दुश्मन हमारे मेहमान है विकास अवस्थी। विकास जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। विकास जी, ये बताइए, भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नगर संयोजक होने के नाते वैलेंटाइंस डे का विरोध करने पर आप क्या करने वाले हैं और क्यों कर रहे हैं? आदरणीय प्रकाश जी, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा। आपने हमें प्रेम का दुश्मन कह करके संबोधित करा है, तो हम वैलेंटाइंस डे पे आप विरोध करेंगे, हाँ, आंदोलन करेंगे, तो प्रेम के समर्थक तो हुए नहीं? हाँ, हम प्रेम के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन किस प्रेम के? प्रेम का स्वरूप क्या हो? वो प्रेम जो बाजारीकरण से शुरू हुआ है, यानी आप ये तय करेंगे कि प्रेम का स्वरूप क्या हो, ऐसा? जी, हम नहीं, हमारा देश तय करेगा, हमारा संस्कार तय करेंगे कि ये प्रेम कौन सा हो। ये भारत भूमि है, यहाँ अगर हमें प्रेम की परिभाषा समझना है तो हम राधा कृष्ण से समझेंगे, उस राम भगवान के जीवन चरित्र से समझेंगे जिन्होंने अपने सुतेली माँ के कहने पर वनवास चले गए राजपाट छोड़ करके। हम प्रेम की परिभाषा समझेंगे शिव पार्वती से। हम प्रेम की परिभाषा उन लोगों से नहीं समझेंगे जिनके लिए प्रेम का अर्थ केवल भोग, वासना और ये सब कुछ हैगा। तो क्या क्या वासना और भोग विलास की बातें हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आज आप देखिए कि ये जो एक विदेशी मीडिया, विदेशी जिसमें पूंजी लगी हुई है, वो इस देश के अंदर एक प्रकार का एक मूवमेंट चला रहे हैं। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे क्या, हमें प्रेम करने का या प्रेम प्रदर्शित करने का दिन वैलेंटाइन डे 14 फरवरी आए। विदेश में जिस संत के नाम पर यह डे मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, मैं पूछना चाहूंगा उस रोम देश के अंदर क्या 14 फरवरी के दिन छुट्टी होती है? क्या वहां पर वो उसकी जयंती मनाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रेम दिवस है वसंत उत्सव। हम भारत के रहने वाले हैं, भारतीयों को किसी से प्रेम की परिभाषा नहीं समझना है और विशेषकर इन विदेशी लोगों से तो कतई नहीं सीखना है। विकास जी, अगर आप इस धरती से प्यार को खत्म कर दें तो ये पूरी धरती एक मकबरा रह जाएगी और आप इसी प्यार के पीछे पड़े। मैं फिर आपको नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आप एक नहीं है, लेकिन प्यार करने वालों के खिलाफ एक। तो मैं भाई साहब आपको यही स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप किस प्यार की बात कर रहे हैं। प्यार वो जो बाइक पे 14 फरवरी को गले में हाथ डाल करके बाइक पे लदे हुए अश्लीलता पूर्वक निकले, सार्वजनिक स्थल पर खड़े होकर के वो काम करें जो कि शोभा नहीं देता है। आज हमारी ये देश है, हमारे देश के अंदर हर मर्यादा में रहना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति मर्यादा में नहीं रहेगा वो व्यक्ति का समाज विरोध करेगा, हम भी विरोध करेंगे। कैसे विरोध करने वाले हैं आप इसका? हम एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। हमने इंदौर के विभिन्न चौराहे पर हमारी संस्कृति में प्रेम क्या है और उनकी संस्कृति में प्रेम क्या है, इस विषय को रखते हुए होर्डिंग लगाए। उनकी संस्कृति क्या, दुनिया में अलग अलग तरह के प्रेम है? अमेरिका में अलग प्रेम होता है और भारत में अलग प्रेम होता है। पश्चिम देश भाई साहब, पश्चिम देश की संस्कृति बिल्कुल हमारी संस्कृति से भिन्न है और उस संस्कृति का हम विरोध कर रहे हैं। हम उसका जन जागरण अभियान में परिचय बांट रहे हैं। हम कॉलेजों में गए, हमें बहनों ने कहा कि भैया बिल्कुल इस दिन हमारा घर से निकलना दूभर हो जाता है। लोग वैलेंटाइन डे की आड़ में कई मन चले लड़के रोक कर किसी भी प्रकार की छेड़खानी करते हैं, अश्लील फप्तियां कसते हैं। वो परेशान हो जाती। 14 तारीख के दिन कई लड़कियां अपने घर तक से नहीं निकलती है। आप तो उनका मुंह काला कर देते हैं। आजकल तो एक हफ्ते तक मनता है वैलेंटाइंस डे। जैसे कल 13 तारीख को किस डे था, तो आप भाई बहन भी दिखते हैं तो आप उनको पकड़ के मुंह काला कर दें? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। लेकिन आप देखिए, अब आपने खुद में कहा ये वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई, एक दिन वैलेंटाइन डे मनता था, अब आपने बताया 7 दिन। मुझे भी जानकारी है कि कल के दिन ये कोई सा किस डे, कोई सा रोज डे, इस प्रकार के ये 7 दिन तक हमारी संस्कृति को दूषित कर रहे हैं। नया वर्ष, मैं नए वर्ष पे जाना चाहूंगा। नया वर्ष केवल इन लोगों के कारण आज नए वर्ष का अर्थ ये हो गया रात को दारू पीना, मुर्गे खाना, ये नया वर्ष हो गया। हमारा नया वर्ष आज से 20 साल पहले गुड़ी पड़वा को हम नया वर्ष मानते थे। हम नए वर्ष अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के देव दर्शन करके शुरू करते थे। अब नया वर्ष कैसा हो गया है? ये लोग हमारी संस्कृति को दूषित ही कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होगा।
नहीं, आपकी चिंता वाजिब नहीं है विकास जी। नए वर्ष पे 1 जनवरी के दिन भी इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करने गए थे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लाखों लोग दर्शन करने गए थे। ऐसा नहीं कि लोग अपने धर्म को भूल गए, लेकिन प्रेम का अपना तरीका, वैलेंटाइंस डे का केवल युवक युवती का, प्रेमी प्रेमिका का प्यार ही नहीं है। यह प्यार किसी के प्रति भी हो सकता है। आपका अपने बुजुर्गों के प्रति प्यार हो सकता है, अपनी माँ के प्रति प्यार हो सकता है, बहन के प्रति। इससे आप युवक युवती का प्यार और कामुक और कामांध प्रेम ही क्यों मानते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। अगर प्रेम का ये स्वरूप वैलेंटाइन डे पर 2% लोगों में भी देखने को नहीं मिलेगा। 98%, 99% लोग तो इसका क्या, आप बताइए कौन सी आर्चीज कंपनी या जो भी ये गिफ्ट बांटने वाले जो व्यवसाय कर रहे हैं, वहां कहीं आप दिखाइए कि वैलेंटाइन डे को पिता को या माता को या बहन को देने के लिए कोई गिफ्ट बने हो। सब गिफ्ट के पीछे भी क्या है, भाव क्या छुपा हुआ है वो देखिए। और ये धीरे धीरे हमारे एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी संस्कृति को नष्ट करने की योजना चल रही है। भाई साहब, आपने अपनी पार्टी से अनुमति ली इस तरह के आंदोलन करने की? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी राष्ट्रवादी काम करने के लिए अनुमति की आवश्यकता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही राष्ट्रवादी काम के लिए खड़ा हुआ है। पहले ही काम बजरंग दल वाले, शिवसेना वाले करते थे। कोई मिला, युवक युवती मिले, भले ही वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ मारपीट करना। भोपाल में तो बदतमीजी की हद तक लोगों ने काम किया, भाई बहनों के मुंह काले कर दिए। दो भाई और क्या भाई और बहन को वैलेंटाइंस डे पर साथ में जाने का अधिकार नहीं है? आपने भाई साहब जैसे कहा कि मुझे अपनी पार्टी से, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब इस शहर के अंदर एक सिरफिरा कलेक्टर आकर के फैशन शो करने की जिद पे अड़ा, तो हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी ने, उस समय वे विधायक थे, सत्ता भी कांग्रेस की थी, और बिल्कुल वो फैशन शो नहीं होने दिया। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब होली के अंदर अश्लीलता आई, गरबों में अश्लीलता आई, तो लक्ष्मण सिंह जी गौड़ निकले और उस जो गेर निकलती से उस गेर को बंद करके उन्होंने शहर के अंदर एक फाग यात्रा की संस्कृति शुरू करी। जिस नवरात्रि में डिस्को होता था उसको खत्म करके पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति के जो गरबे होते हैं उसकी शुरुआत करी। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज अगर मैं निकला हूं जन जागरण अभियान पर, तो ये देश कोई तालिबानियों का देश नहीं है कि हम बोलते वैलेंटाइन डे मनाना ही नहीं है। वैलेंटाइन डे का अगर ये स्वरूप है कि आप अपने माता पिता बहन मित्र से प्रेम की अभिव्यक्ति करें, प्रेम वही वाला दोहराना चाहूंगा जो भारतीय संस्कृति जिसको इजाजत देती है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बाइक पर हुल्लड़ करना, सार्वजनिक स्थलों पर खड़े होकर के अश्लील हरकत करना, अगर ये प्रेम है तो इसका तो हम डटकर विरोध करेंगे। दुनिया में प्रेम को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है कि यहाँ आई लव यू कहना, बुजुर्ग आई लव यू नहीं कहते, लेकिन विदेश में ये चीज आम है। तो दुनिया की अपनी अपनी परंपराएं, प्यार को व्यक्त करने के अपने तरीके हैं। कहीं किस देकर अभिव्यक्त हो सकता है, कहीं चॉकलेट देकर हो सकता है, कहीं गुलाब का फूल देकर हो सकता है। इसमें काहे कि कोई गैर कानूनी काम कोई करे, अगर किसी को क्या चॉकलेट देना या गुलाब देना कोई गैर कानूनी काम है, भारत सरकार के, हमारे संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब ने जो लिखा उसके खिलाफ है कि? भाई साहब, आपने खुद ने कहा अभी हाल की किसी देश में कहीं पर गुलाब देकर के प्यार की अभिव्यक्ति होती है, कहीं चॉकलेट देकर के होती है और कहीं किस देकर के होती है। मतलब कि अलग अलग भिन्न भिन्न संस्कृति है। तो हमारे देश की भी एक संस्कृति है और हमें अपनी संस्कृति का अनुसरण करना पड़ेगा। मैंने कहीं संविधान तो मैंने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मर्यादा में रहना संविधान की पहली शर्त है। आज जो काम बेडरूम में किया जाता है वो बेडरूम के लायक है, वो ड्राइंग रूम में नहीं किया जा सकता है और सड़क पे नहीं किया जा सकता है। जब भी हम मर्यादा से बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से एक हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचेगी और हम उसकी खिलाफत कर रहे हैं। प्रेम एक ही है, अभिव्यक्ति के तरीके अलग हैं। यूरोप में अलग तरीका हो सकता है, भारत में अलग तरीका हो सकता है। आपने कोई प्यार व्यार किया किसी से? नहीं, मैंने बिल्कुल प्यार करा है। मैं अपने परिवार से, अपने मित्र से, अपने स्नेहीजनों से सबसे प्यार करता हूं। कोई आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? जी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरी बीबी है, मेरी पत्नी है, हाँ। वही मेरी गर्लफ्रेंड है, वही मेरी, आप उन्हें कुछ भी मानिए, मेरे प्रेम का दायरा उनसे ही शुरू होता है और वहीं पर जाकर के खत्म होता है। मेरे संस्कार, मेरे परिवार, मेरे संस्कृति मुझे ये इजाजत नहीं देती है कि जैसे अंग्रेजों के लिए, उनके लिए सुबह अलग गर्लफ्रेंड रहती है, उनके साथ दोपहर में अलग, शाम को अलग और रात को अलग। यह संस्कृति ना मुझे इजाजत देती है और ना मैं ऐसा करूंगा। आपने एक पर्चा बांटा है आज, जो मेरे हाथ में भी, इसमें लिखा है कि धर्मांतरण का माध्यम है वैलेंटाइंस डे। ये कैसे आपने लिखा? बिल्कुल, ये देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि लॉर्ड मेकाले, उन्होंने ये कहा था कि जब भी किसी देश पर कब्जा करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति पर, उसके संस्कारों पर हमला किया जाए। तो ये धीरे धीरे वही हमला है। हम पिताजी हमारे पापा हो गए, माँ हमारी माम हो गई, तो ये
ये सब हमारी संस्कृति पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं से हमला है ना। आज कई स्कूल हैं, तो गुरु, धर्म गुरु, योग गुरु वहां सब चल रहे हैं। आप बताइए ओशो ने ऐसा क्या कर दिया था अमेरिका में जाकर के? क्या अमेरिका की सरकार गिर सकती थी? क्या हुआ उनके साथ? ओशो ने प्रेम का पाठ पढ़ाया था, वो प्रेम आप विरोध कर रहे हैं, वो वाला प्रेम अलग है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ईसाई मिशनरियों के कई, इंदौर में भी कई विद्यालय चल रहे हैं। विद्या देना अच्छा कार्य है, लेकिन साथ में वो वहां पर बच्चियों को मेहंदी नहीं मनाने देते हैं, टीकी लगा के नहीं आने देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को रोकने का प्रयास भी तो चल रहा है ना। आप उस पर भी तो गौर करिए। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही होता है, सही को दिखा करके अगर गलत काम किए जा रहे हैं तो वो उसका हम बिल्कुल विरोध करेंगे। अब हमारा सही काम है, लेकिन आप उसका सिक्के का दूसरा पहलू देख रहे हैं कि हम हिटलर सही कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जन जागृति अभियान कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, और हम सही संस्कृति से आज की आने वाली पीढ़ी को अवगत करा रहे हैं। आपने पर्चे में लिखा है कि जो लोग काले और गोरे का भेद कर खून की नदियां बहाते हैं, इसलिए हम वैलेंटाइन डे का विरोध करते। तो कौन ये कर रहा है? नहीं, आप उसको ठीक तरीके से पढ़िए। उसमें ये लिखा है कि हम प्रेम का अनुसरण क्या उन देशों के लोगों से करें जिन्होंने हम पर राज करा, हमें गुलाम बनाकर रखा। हमें ही नहीं, कई देशों को गुलाम बना करके रखा। भारत ने कभी किसी देश को गुलाम नहीं बनाया है। भारत की संस्कृति कभी किसी पर राज करने की नहीं रही है। यहाँ कोई काले गोरे का भेद नहीं है। तो हम ये सब भेद करने वाले देशों से अनुसरण करें। आपने कहा वैलेंटाइंस डे बाजारीकरण है, व्यवसायियों का धंधा है, ये क्या चीजें आप लिखते? जी देखिए, आज मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक बहुत बड़ा, ऐसा लगता है मुझे कि बहुत बाजार में जिन लोगों का अधिकार है उन लोगों का बनाया हुआ ये एक त्यौहार है। और उन्होंने वो वैलेंटाइन, हम तो ये मानते हैं कि वो भ्रष्ट व्यक्ति होगा, लेकिन उसको एक संत के रूप में प्रस्तुत करा है। संत तो वो हो ही नहीं सकता। अगर वो संत होता तो वो उसके दिन रोम में राष्ट्रीय अवकाश होता और उसकी अलग प्रकार से उसकी, जिस व्यक्ति ने प्रेम के लिए अपनी जान दी उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं? उसने प्रेम के लिए जान नहीं दी है। उसके भगवान श्री कृष्ण की भी तो कितनी रानियां थी भाई साहब। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियां थी, लेकिन उसके पीछे भाव वो नहीं था, कामुकता वाला विषय नहीं था। वहां उनको संरक्षण देना, उनको अतताई राजाओं से बचाया कृष्ण भगवान ने, और उन्हें अपनी पत्नी का ओहदा दिया, दर्जा दिया। वहां पर उसी को देखिए आप, वो प्रेम त्याग वाला प्रेम था, वो समर्पण वाला प्रेम था। और ये प्रेम एक अलग है। इस प्रेम के हम विरोध करते हैं। जो लोग समाज में नफरत फैलाते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, उनके खिलाफ आपका कोई अभियान नहीं है। जो लोग प्यार करते हैं, गुलाब का फूल दे दिया, चॉकलेट दे दी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल दिया तो बड़ा अपराध हो गया, ये क्या बात है? देखिए, हम हर स्तर पर संस्कृति के खिलाफ जाने वाले लोग, हमारी मर्यादा के खिलाफ जाने वाले लोगों का हम विरोध करते हैं। मैंने अभी कहा कि होली में अश्लीलता आई, गरबों में अश्लीलता आई, तो हमारी पार्टी के लोग आगे आए, उससे भी दूर कराए। ऐसा नहीं कि हमारे देश का त्यौहार है तो हम अगर इसमें अश्लीलता है तो उसको नजरअंदाज कर दें। हमने उससे भी उसको बचाया। तो जहां भी कोई भी गलत काम होगा, हम लोग और मेरे जैसे कई नौजवान खड़े होंगे और उस चीज की खिलाफत करेंगे। और आपने पूरे शहर में पोस्टर लगा रखे, होर्डिंग लगा रखे कि वैलेंटाइंस डे न मनाएं, तो न मनाने की बात सब सामान्य ज्ञान से समझ में नहीं आती, मेरे सामान्य ज्ञान में, कि ऐसा क्या विरोध इसका? हमने वैलेंटाइन डे न मनाए, उसके पीछे कारण दिया है भाई साहब। मैं आपको बार बार वही बात बताना चाहता हूं कि ये हमारी संस्कृति में नहीं है ना, तो जो हमारी संस्कृति में नहीं है उसको हम अनुसरण क्यों करें? आप तो राजनीतिकरण कर रहे हैं। अच्छे में आपने सोनिया जी का एक कार्टून बनाया है, उनके हाथ के नीचे आपने क्रॉस बनाया है, तो मतलब आपको ये लगता है कि सोनिया गांधी, जिन्होंने एक भारतीय युवक से, राजीव गांधी से जो पारसी थे, खानदानी कश्मीरी पंडित थे, उनसे शादी की, तो आपको लगता है अभी भी ईसाई है? जी देखिए, आज कहीं ना कहीं, अभी आपके यहाँ कल ही इंटरव्यू वो टीवी पर कांग्रेस के शहर कांग्रेस अध्यक्ष का बाइट चल रही थी उनका, तो उनका कहना था कि ये स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता मतलब इस देश के अंदर सेंसर बोर्ड नहीं है। अश्लीलता कल से तो कोई बोल लेगा हम निवृत्त सड़क पे निकल जाएंगे, तो हम तो स्वतंत्र हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारे देश का संविधान और अभिव्यक्ति की आज़ादी इस प्रकार के कोई काम को करने की इजाजत देती है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि वो कांग्रेस के जो सदर हैं इंदौर के अंदर, वो क्या बोलते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो वैसे जैसे वो हैं वैसे ही उनके दिग्विजय सिंह जी हैं, वैसे ही उनकी सोनिया जी हैं। तो हम उनको तो बिल्कुल मानते हैं कि इस देश का अगर वातावरण कोई खराब कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह और प्रमोद टंडन जैसे लोग। आपकी पत्नी ने, जो आपने कहा कि वो आपकी प्रेमिका भी है,
उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे का विरोध करिए या नहीं करिए? बिल्कुल, वो तो इसकी बहुत प्रबल विरोधी है। वो भी आपके साथ निकलेंगे सड़कों पर? अगर आवश्यकता पड़ी तो वो भी निकलेगी। अच्छा जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आप मोहब्बत का साथ देते तो बहुत अच्छा होता। कबीरदास ने एक बात कही है, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। प्रेम ऐसी अवस्था है जहां आदमी को किसी चीज की चाह नहीं होती। वो प्रेम का बदला अगर किसी को लेना है तो वो अधिक प्रेम देकर ही कहा जा सकता है। बगैर प्रेम के ये धरती मकबरा है। हजारों किस्से, हजारों कहानियां प्रेम को लेकर हैं। श्री फरहाद से लेकर अनारकली तक की कहानियां हैं। हमारे मांडू में रूपमती और बाज बहादुर की कहानियां हैं, लेकिन हम उनसे कुछ शिक्षा लेना नहीं चाहते। और हमारे नेताओं को लगता है कि वैलेंटाइंस डे है, वैलेंटाइंस डे का बहुत ज़्यादा उपयोग अपनी राजनीति के लिए भी किया जा सकता है। विकास जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वैलेंटाइंस डे तो है ही, आज मधुबाला का जन्मदिन भी है। मधुबाला आज होती तो उनका जन्मदिन पूरा देश, पूरा फिल्मी समाज मना रहा होता। आज डीडी न्यूज पर देखिए, मधुबाला पर भी एक खास कार्यक्रम। आज के लिए बस इतना ही।